दमन स्थित वैदिक डेंटल कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा दमन नगर पालिका के चुनाव में विजयी हुए भाजपा के काउंसिलरों का आज सत्कार सम्मान करने का कार्यक्रम कॉलेज कैंपस में आयोजित किया गया। वैदिक डेंटल कॉलेज के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर वैश्य जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया जी की अतिथि विशेष उपस्थिति रही। वैदिक डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर सिन्हा जी द्वारा सभी का स्वागत व धन्यवाद किया गया। आज के कार्यक्रम में जिन काउंसिलरों को सम्मानित किया गया उनमें वैदिक डेंटल कॉलेज के ट्रस्टी एवं नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री एसपी भाई दमनिया, श्री पीयूष पटेल, श्रीमती रश्मि बेन हलपति, श्रीमती सिंपल बेन काटेला, श्री कल्पेश सीताराम, श्रीमती प्रवीणा बेन राणा, श्रीमती दीपिका बेन टंडेल, श्रीमती नीला बेन राणा, श्रीमती तमन्ना बेन खोजा सहित बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। आशा राकेश के डेवलपमेंट આપવામાં આવશે એવું જાહેર કર્યું છે। એવી એક ખુશીની વાત છે। And rules and regulations. So same way, Daman Municipal Council also has a rules and regulations, and there are systems. It is a Sanik Sanstha, it is a self-government, and there are elections. There is even self-government in Panchayat area, villages, there are self-government and Panchayat also. So DMC, we have been elected, and newly elected, and again elected also. So the council decides, they are the law-making authorities. There is a chief officer and our administrator and is the collector. So the council is formed and the council takes care of the city. And then then the council appoints the election mayor also. And there is a party, there are many political parties. But in this thing, I will request today, as I would like to introduce, he's my friend also, and he's Pradesh Adhyaksh, Dadar Nagar Daman and Diu, and under him, and of course, administrator and but under his team, Daman. लोगों का विश्वास तो हमने हासिल किया। खास करके मैं दमन की बात करता हूं। 2024 का इलेक्शन हमारे अनुकूल नहीं आया था, लोग गुमराह हुए थे। हमने लोगों को इस बात समझाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से प्रदेश में, प्रधानमंत्री 2014 से 2025 के बीच अगर 6 बार इस प्रदेश का दौरा करते हैं तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री का हमारा प्रति इस प्रदेश के प्रति अलग सा प्रेम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे दमन संघाई की तरफ बनाना है, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप यकीन करें कि उसकी रूपरेखा की शुरुआत हो चुकी है। एसपी भाई ने एक ब्रिज के बारे में आपको बताया, इस ब्रिज का नाम है नेकलेस ब्रिज बना रहे हैं। समुद्र के अंदर 300 लोग बैठे इतनी कैपेसिटी का वो ब्रिज बना रहे हैं कि आप ऊपर से गाड़ी जाएंगे और नीचे रेस्टोरेंट रहेगा। कहने में बहुत आसान है, लेकिन बनाने में और उसकी जो डिजाइनिंग तो की है बहुत अच्छी की है। ऐसा कोई काम न हो, एजुकेशन हब बना है हमारा प्रदेश। हेल्थ में इतना ही अच्छा, अगर एम्स हॉस्पिटल के जैसे हमारी हॉस्पिटल की यहाँ पे सुविधाएं हैं तो इस प्रदेश में बहुत डेवलप है। लोगों ने फिर हम पे विश्वास रखा है। सर ने कहा कि रोड के बारे में, यहाँ के कॉलेज के बारे में बता दिया। सर चिंता मत करें, नगर पालिका बने ना बने, लेकिन जिला पंचायत तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनी है, सरकार हमारी बनी है। हमसे जितना हो सके इतना हम जरूर इस कॉलेज पे मदद करने की हम कोशिश करेंगे। और ज्यादातर मुझे जानते हैं कि मैं इसी पंचायत में रहता हूँ। हमारे दोनों सरपंच और जिला पंचायत, हम दोनों इस पंचायत से जीता हूँ। मेरा घर हार्डली यहाँ से 500 मीटर पे ही है।
सो आते जाता रहता हूँ इस कॉलेज में। ऐसा कोई फंक्शन ना हो जहाँ मुझे इनवाइट नहीं करते हो सर आप लोग। धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। आज भी मेरी वजह से 15-20 मिनट लेट हुए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक चीज मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मैंने कह के रखी है, समय का पालन हम सबको करना है। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, एक वंदे मातरम 150। वंदे मातरम 150 का मतलब होता है कि हमारे जो वंदे मातरम जो गीत उसका 150 साल हुए। हम 150 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में। फिर हम हमारे आदिवासियों के जो भगवान है, भगवान बिरसा मुंडा जी, उनका भी 150 साल हुए, हम उनको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हम हमारे खानवेल में सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम था। आपको पता ही है, सिलवासा से बच्चे आते होंगे, 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सरदार पटेल 150, यानी कि सरदार पटेल जी का जन्म जयंती 150 साल हम मना रहे हैं। तो इस ईयर जो हमारे लिए बहुत खुशी भरा ईयर है, 3 हम 150 साल मना रहे हैं। वंदे मातरम का 150 साल हो, सरदार पटेल का 150 साल हो, या फिर ये वंदे मातरम गीत का। सुनने में बहुत आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा। मैं एक स्कूल के कार्यक्रम में गया था, तो उस स्कूल के कार्यक्रम में मैं जब गया तो बच्चे कुछ बात शेयर कर रहे थे, तो मैंने अपनी 2-3 बात वहां पे रख दी और मैंने ये कह दिया कि बच्चों आप अभी मेहनत करें, अभी आप अपने लूप पे मत जाइए, आप बुक पे जाइए। मैंने ये कह दिया कि अभी आप सर झुका के पढ़ोगे, जब आप पास आउट होगे तब डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में सर उठा के चलोगे। आपका दुश्मन भी आपको कहेंगे कि ये मेरे जिले का बच्चा है। तो एजुकेशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब हम यहाँ से कॉलेज में पढ़े, मैं कॉलेज का जीएस था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स का। बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन, मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लेवल 1 कोच हूँ। मेरा राजनीति से बहुत दूर का वास्ता नहीं था, लेकिन पता नहीं 95 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब से आज तक मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। तो कभी कभी लाइफ यू टर्न करता है, पता नहीं चलता है कि मैं एक बूथ अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ, आज आप हमको, मतलब हमारी पार्टी के जितने भी काउंसिलर हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, 2-2, 3-3 बार काउंसिलर, मेरे सिलवासा भी काउंसिलर, तो हमने डॉक्टर को भी टिकट दिया है। मतलब इस बार हमने एक क्राइटेरिया तो फिक्स किया है कि एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दी है। आप लोग डॉक्टर हैं, फिर भी मैंने कह दिया कि मेरे काउंसिलर सिलवासा में डॉक्टर अवधेश को हमने टिकट दिया। सो आप जिस फील्ड में हो, जहां भी हो, आप सेवा करें। ये भी हमारी भी एक सेवा ही है, आप लोग भी सेवा ही करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबसे, आशा भी रखता हूं इस देश की सेवा में आप लोग भी अपना हाथ बढ़ाइए। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत कब बनेंगे? जब हम एक होंगे। हमें स्वदेशी पे ध्यान देना है। इस देश में जो पसीने से जो चीज बनी है, उसी चीज को हम खरीदने का प्रयास करें, तब जाके देश, जो हमारी इकोनॉमी है आज 4थे पैदान पे है, हम चाहते हैं 2-3 पैदान पे रहे। ये प्रधानमंत्री जी का सपना तब पूरा होगा। हम छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं कि आज अगर हम किसी लाइट को भी खरीदें तो क्यों नहीं हम हमारे देश में बनी उसी को खरीदें। मैं नहीं कहता हूं कि अभी आपके पास आईफोन है उसको फेंक दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम परचेस करें तो हम ऐसा सोचें कि हमारे जो देश में जो चीज बनी है, क्योंकि अगर हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेंगे तो हम इकोनॉमी भी डेवलप करेंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वक्त कभी हम फिर से डॉक्टर वेशे सर और डीन सर मुझे बुलाएंगे तो हम उस पर बहस करेंगे, बात करेंगे स्वदेशी भी। लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा खाने का भी स्मेल आ रहा है, इसमें समय हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। आप लोगों ने, मेरी पार्टी के सारे काउंसिलर को आप लोगों ने यहाँ सम्मानित किया, इसके लिए मैं इस कॉलेज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।